हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलो, एक उम्मीद जगा है कि री नीट 2026 अच्छा हो सकता है, क्योंकि री नीट 2026 माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में होगा। सारा काम एनटीए ही करेगा, लेकिन देख रेख पूरा कंट्रोलिंग सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। तो इससे एक उम्मीद है बच्चों को कि री नीट 2026 अच्छा हो सकता है, फ्रेश हो सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि री नीट 2026 कब होगा, इसका डेट कब आएगा। देखो, एक चीज तो कंफर्म है, एनटीए के डीआईजी ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर बता दिया कि री नीट कब होगा। इसके लिए वो 1 हफ्ते का समय मांगे हैं। 1 हफ्ते के अंदर वो डेट को अनाउंस कर देंगे री नीट 2026 कब होगा। लेकिन बच्चों, तुम्हें मैं एक चीज क्लियर बता दूं, एनटीए चाहे कुछ भी बोलता रहे, क्योंकि अभी एनटीए सीयूटी का एग्जाम कराएगा, इसके बाद एनटीए फिर नेट का एग्जाम कराएगा, इसके बाद ही एनटीए री नीट का एग्जाम कंडक्ट करा पाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि एनटीए चाहे जितनी जल्दी कर ले, कोशिश तो करेगा, क्योंकि सरकार का भी प्रेशर है कि एग्जाम जल्द कंडक्ट करा लो, जल्द से रिजल्ट दो, ताकि नया सेशन एमबीबीएस का स्टार्ट हो सके, सेशन लेट ना हो। लेकिन एनटीए चाहे जितनी जल्दी कर ले, री नीट 2026 कंडक्ट होने में कम से कम 1.5 महीने का समय लग जाएगा। देख लेना, कम से कम 1.5 महीने का समय लग जाएगा। 1 महीने में नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अभी सीयूटी का एग्जाम कराएगा वो, इसके बाद नेट का एग्जाम कराएगा, इसके बाद ही नीट 2026 री नीट करा पाएगा। चलो, बच्चों के लिए अच्छा है, कम से कम उन्हें पढ़ने के लिए 1.5 महीने का लगभग समय मिल जाएगा। पूरा एक सुपरविजन, पूरा एक रिवीजन वो अच्छे से कर पाएंगे, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। दूसरी चीज आती है कि री नीट 2026 में कौन कौन बच्चे बैठ पाएंगे, कौन कौन एग्जाम री नीट 2026 का दे पाएगा। एक चीज समझ लो, ये एनटीए ने कंफर्म कर दिया, क्लियर कर दिया है, क्योंकि एनटीए री नीट 2026 में कोई भी नया एप्लीकेशन, नया रजिस्ट्रेशन नहीं करने देगा। यानी कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है। 3 मई 2026 के लिए जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, केवल वही बच्चे, केवल उन्हीं को एडमिट कार्ड जारी होगा पुनः, और वही बच्चे केवल री नीट 2026 में बैठ पाएंगे। कोई नया एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा अब एनटीए के द्वारा। दूसरी चीज सर, 3 मई 2026 वाले नीट में जो बच्चे संजोग से एग्जाम में नहीं बैठ पाए थे, क्योंकि 22 लाख स्टूडेंट थे, तो 22 लाख में से ऐसा तो नहीं है कि मान लो 200 ऐसे भी रहे होंगे जिनकी तबीयत खराब हो गया, कोई इमरजेंसी हो गया, एग्जाम छूट गया। तो क्या वो बच्चे री नीट 2026 में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, जबकि वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, लेकिन 3 मई वाले एग्जाम में वो अपीयर नहीं हुए थे। तो क्या री नीट में अपीयर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। बच्चों, ऐसा देखा गया कि अगर उनका फॉर्म फिलअप है और वो किसी कारणवश एग्जाम में नहीं बैठ पाए थे, तो वो बच्चे री नीट का एग्जाम दे पाएंगे। यानी कोई फ्रेश एप्लीकेशन वो नहीं लेंगे, कोई नया एप्लीकेशन नहीं लेंगे, लेकिन 3 मई तक वाले में जितने एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, वो सारे बच्चे री नीट 2026 में अपीयर हो पाएंगे, एग्जाम दे पाएंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पीसी सर, आपका केमिस्ट्री टीचर। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गरीब बच्चों के पढ़ने का एक उम्मीद है मेरे भाई। ये पीसी ग्रुप है, हर कोई इसका मुरीद है, क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं नीट और जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों को। देखो, बहुत बच्चे इस चीज को लेकर परेशान हैं, सर क्या रजिस्ट्रेशन वाला फी रिफंड कैसे होगा। मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं, क्योंकि एनटीए की तरफ से बिल्कुल साफ हो चुका है। ये जो नीट का परीक्षा आनन फानन में तुरंत कैंसिल कर दिया गया, ये एक तरह से बच्चों को कंपनसेशन दे रहा है, ठीक है, ताकि बच्चे ज्यादा हो हंगामा न करें। क्योंकि अब आपसे कोई भी फंड या कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारा सारा डाटा एनटीए के पास है ही, बस उसी पर वो एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। हो सकता है सेंटर को भी वही रखेंगे। तो अब नया कोई भी एप्लीकेशन नहीं लेंगे, लेकिन जो एप्लीकेशन भरते समय जो तुम्हारा फीस लगा हुआ है, चाहे जनरल का 1700, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 1600, बाकी लोगों का 1000, जो भी पैसा तुम्हारा लगा हुआ है, वो पैसा कंपनसेशन के रूप में एनटीए तुम्हारे अकाउंट में डाल देगा। अब सवाल है, सर किस अकाउंट में पैसा आएगा। भाई, जिस अकाउंट से तुम्हारा कटा था, साइबर कैफे वाले से तुम कंफर्म करो, जहां से तुम फॉर्म फिलअप किए थे, जिस अकाउंट से, जिस बैंक से पैसा कटा था, उसी में पैसा रिफंड भी आएगा। तुम्हारा पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा, उसके लिए परेशान मत हो, तुम साइबर कैफे वाले से कंसल्ट में रहो।
जहां से तुमने फॉर्म भराया था, ताकि तुम्हारा पैसा रिफंड आएगा उसी अकाउंट में। और ये जो पैसा रिफंड करने का टेक्निक ले आया एनटीए, एक तरह से एनटीए बौखला गया है, क्योंकि बल्क मात्रा में बहुत बड़े पैमाने पे पेपर लीक हुआ था। तो बच्चों को एक कंपनसेशन दे देना, बच्चों को खुश करने के लिए, चलो हम तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे और अपने बजट से हम एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। ये तब एक तरह का प्रोपेगेंडा है। लेकिन ठीक है, चलो तुमको पैसा मिल जा रहा है, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है। लेकिन सवाल है, बच्चों का जो टाइम खराब हुआ, बच्चों का जो मेहनत खराब गया, और तैयारी करने में इतना पैसा लगा, और अब फिर 1.5-2 महीना पढ़ना है, ये सब चीजों को एनटीए नहीं समझ पाता है। केवल बोल देता है परीक्षा निरस्त हो गया तो क्या हो गया, हम दोबारा परीक्षा करा लेंगे। ये बोलना उसके लिए आसान होता है, क्योंकि उसका एक टोन ही तो खराब है। और मैंने तो कहा था, अगर तुम परीक्षा अच्छे से न करा पाओ तो ये बच्चे तुरंत आवाज उठा देंगे कि जैसे रीनीट होने जा रहा है, नीट कैंसिल कर दिया, उसी तरह से एनटीए को भी कैंसिल कर दो, एनटीए को भी हटा दो। अगर एनटीए अच्छा परीक्षा नहीं करा पा रहा है, एनटीए के सिस्टम के अंदर ही कोई फॉल्ट है, तो फिर एनटीए को ही क्यों नहीं हटा देते? क्यों नहीं कोई दूसरी परीक्षा एजेंसी हायर कर लेते? कोई ऐसी एजेंसी लाओ जिससे अच्छा फ्रेश परीक्षा हो पाए, एनटीए को ही रिमूव कर दो। लेकिन चलो, अब एनटीए करा रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हो रहा है, इससे एक उम्मीद है परीक्षा रीनीट का अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर इन केस कभी ऐसा होता है, कोई भी लापरवाही, गड़बड़ी, तो मैं तो चाहूंगा कि एनटीए को ही हटा दो, एनटीए बॉडी को हटा दो, कोई नई एजेंसी को हायर कर लो जो परीक्षा कंडक्ट करा पाए, फ्रेश कंडक्ट करा पाए। और क्यों सरकार के पास खुद की बॉडी नहीं हुए? सरकार के पास अपनी खुद की बॉडी हायर कर ले, अपनी खुद की बॉडी बना ले, खुद का प्रेस बनाए। पेपर बाहर छपने की क्या जरूरत है? पेपर अपने ही अंदर छपाए, पेपर लीक होने का चांसेस खत्म हो जाए। आखिर नीट का पेपर किसी दूसरी जगह प्रेस में छपने क्यों जाता है? क्या सरकार के पास खुद की बॉडी नहीं है, खुद के प्रेस नहीं है कि अपने ही प्रेस में पेपर छपे, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है? और नहीं है तो फिर सरकार इस पे काम करे। एनटीए जैसी संस्थाओं के ऊपर बच्चों का विश्वास उठ गया है, गार्जियन का विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि एनटीए, एक तो उसका स्पीकिंग ऑफ टोन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या हुआ, पेपर निरस्त हो गया, कोई बात नहीं, मैं दूसरा पेपर करा लूंगा। अबे करा तो लेगा, लेकिन तुझे जानकारी नहीं है बच्चों का कितना लॉस हो रहा है, बच्चों का मेहनत खराब हो रहा है, दिन रात उनके सपने टूट रहे हैं, गार्जियन के सपने टूट रहे हैं। तुम इस बात को नहीं समझते। तुमको लगता है कि बच्चों का फी वापस कर देंगे, इस कंपनसेशन में बच्चे खुश हो जाएंगे, हम दोबारा रीनीट का एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। किसी भी माफिया का हाथ नहीं होना चाहिए, पेपर बिल्कुल सेफ होना चाहिए, पेपर अच्छे से कंडक्ट होना चाहिए। आखिर कैसे माफिया का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है एनटीए के अंदर? अभी नीट 2024 में फिर माफिया का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, तो 2025 में नहीं हुआ, और फिर 2026 में पेपर लीक हो गया। ये सब क्या है? आप लोगों को बच्चों लगता है कि एनटीए को ही हटा देना चाहिए? तो ये भी कमेंट करना, तुम कमेंट करके अपनी राय बताओ। और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म किए थे, जो डॉक्टर बन गए थे, अच्छे मार्क्स आ गए थे, एमबीबीएस मिलने वाला था, उन बच्चों के सपने टूटे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। उन बच्चों को बहुत कष्ट है, लेकिन बच्चों कष्ट है, लेकिन फिर तुम्हें दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा अगर डॉक्टर बनना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए एक एक सेकंड कीमती है। जब तक नया डेट नहीं आ रहा है, पढ़ाई में जुट जाओ। इसका इंतजार मत करो कि एनटीए डेट देगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो फिर समय कम पड़ जाएगा। तुम पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया है कि रीनीट होने जा रहा है, तो आज से अभी से पढ़ना शुरू कर दो। लगातार पढ़ाई में जुड़ जाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनसीईआरटी फार्मूले सब एकदम फिर से नए फॉर्म में आ जाओ। अगर डॉक्टर बनना है तो दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, उन बच्चों के लिए गोल्डन चांस है जो बच्चे कुछ मार्क्स से पिछले वाले एग्जाम में रुक रहे थे, वो अगर अच्छा मेहनत कर देंगे इस बार 600 के ऊपर चले जाएंगे, एमबीबीएस मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था, हमने सोचा बच्चों को अवगत करा दे। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।